तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी पति मोहन के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। उसके यहाँ 2 बेटियां और 2 बेटे थे। रानो चिड़िया सारा सारा दिन घर के काम किया करती। अरे अरे माँ माँ, मुझे पहली रोटी दो। अरे अरे, मैं खाऊंगा पहली रोटी। अरे अरे मेरे बच्चों, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? बाहर देखो, चुटकी और चुटकी ने कितना शोर मचा रखा है। जाओ जाकर उनको भी बुला लाओ, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। यूं ही वो दोनों बाहर अपने बहन भाइयों के पास जाते हैं और वहाँ जाकर खेलने लगते हैं। उन चारों बच्चों की किलकारियों से सारा घर गूंजता था। दूसरी तरफ मोहन चिड़ा सारा सारा दिन दूसरों के खेतों में काम करता ताकि वो अपने बच्चों के लिए दाना ला सके। रात होते ही वो घर आ जाता। अरे अरे रानो, बच्चे सो गए हैं क्या? हाँ हाँ मोहन जी, वो लोग आपका पूछते रहे, लेकिन आप हमेशा की तरह आने में बहुत लेट हो गए। अरे अरे रानो, तुम्हें तो पता है ये इतना महंगाई का दौर है। अगर मैं रात दिन काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूँगा? हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं अभी आपका खाना ला देती हूँ, आप भी खाना खाकर सो जाइए। वो दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत किया करते और अपने बच्चों की परवरिश करते थे। यूं ही सुबह हो जाती है। अरे अरे रानो, मुझे आज जल्दी काम पर जाना है ताकि मुझे सेठ ज़्यादा पैसे दे। अरे अरे, बच्चे रोज़ आपका पूछते हैं, आप रोज़ जल्दी चले जाते हैं। वो पीछे पूरा दिन बाबा बाबा करते रहते हैं, आप थोड़े लेट चले जाइएगा। अरे अरे रानो, ये सब भी तो मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। अब तुम देखो, टुन्ना को हमें पढ़ने के लिए दूसरे शहर भी तो भेजना है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। यूं ही मोहन चिड़ा तो अपने काम पर चला जाता है और रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। बच्चे भी उठ चुके थे और बाहर शोर मचा रहे थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बाहर शोर मत मचाओ और अंदर आकर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। अरे अरे माँ माँ, पहली रोटी मैं खाऊंगा। अरे अरे माँ, ये रोज पहली रोटी ले लेता है, आज पहली रोटी मैं खाऊंगा। अरे अरे माँ, दोनों भाई रोज पहली रोटी खाते हैं, आज हम दोनों खाएंगे, ये रोज ऐसे ही करते हैं। अच्छा अच्छा, आज मैं पहले रोटी उसको बना कर दूंगी जो मेरे साथ जंगल से लकड़ियाँ लेने जाएगा। अरे अरे, अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो हम लोग खेलने नहीं जा सकेंगे। ऐसा करो, बहनों को ही पहले रोटी खाने दो। यूं ही टुन्ना और चुटका तो अपने आप में बातें करने लगते हैं और माँ से कहते हैं, ठीक है माँ, तुम पहले इन्हें खाना दे दो, हम लोग बाद में खा लेंगे। यूं ही माँ तो हंसने लगती है क्योंकि उसे उनकी शैतानी का पता चल चुका था। यूं ही वो खाना खाकर दोनों खेलने चले जाते हैं और रानो की दोनों बेटियां खाना खाकर अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ जमा करने चली जाती हैं। अरे अरे मेरी प्यारी बेटियों, सूखी लकड़ियाँ और गीली लकड़ियाँ अलग अलग रख लो। हाँ हाँ माँ, मैं दूसरे दरख्त से भी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है माँ। यूं ही वो दोनों सारा दिन खेलते रहते और दूसरी तरफ रानो की दोनों बेटियां माँ को लकड़ियाँ इकट्ठी करवाती। यूं ही रात हो चुकी थी, वो सब घर आ जाते हैं। अरे माँ माँ,
बाबा आज भी नहीं आए। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, बाबा तुम लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह मुंह अंधेरे निकल जाते हैं और रात होने तक तुम लोगों के लिए काम करते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छा भविष्य दे सकें। मेरी प्यारी बेटी, तुम लोग घबराया मत करो। तुम लोगों के बाबा तुम लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा माँ, ठीक है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। अब तो उनके बच्चे बड़े हो रहे थे और टुन्ना का शहर जाने का वक्त आ गया था। अरे अरे रानो, पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत कट रहा है कि टुन्ना को अब शहर जाना पड़ेगा। अरे अरे, मैं तो एक माँ हूँ, मेरा दिल भी बहुत कट रहा है। कैसे अपने जिगर के टुकड़े को दूर भेज दूँ, लेकिन उसके अच्छे भविष्य के लिए हमें ये तो करना होगा। मेरी बात सुनिए, सुबह आप जल्दी काम पर मत जाइएगा। सुबह तो अपने बेटे को छोड़ने जाएंगे ना। हाँ रानो, क्यों नहीं, मैं ये सब कुछ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, क्यों नहीं जाऊँगा। यूं ही सुबह हो चुकी थी। सभी आज बहुत परेशान थे क्योंकि उनका टुन्ना आज शहर पढ़ने के लिए जा रहा था। अरे अरे भाई, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। अरे अरे मेरी बहनों, मैं भी तुम लोगों को बहुत याद किया करूँगा। तुम लोग मुझे चिट्ठी लिखती रहना और मैं तुम लोगों से मिलने भी आया करूँगा। बस मुझसे नाराज़ मत होना और अपनी माँ को तंग ना करना। तुम लोग हमेशा लड़ती रहती हो। माँ जिसे पहले रोटी दे दे वही खा लेना। अरे अरे भाई, अब तुम्हें वहाँ रोटी कौन बना कर देगा। ये सब उनकी बातें सुनकर टुन्ना चिड़ा तो रोने लगता है। माँ बाप भी दुखी हो गए थे। यूं ही मोहन चिड़ा कहता है, अरे अरे, अब अपने भाई को अच्छे दिल से विदा करो। यूं ही मोहन चिड़ा अपने बेटे को वहाँ पर छोड़ आता है जहाँ से उसे शहर जाना था। यूं ही वो घर आ जाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता जाता है। अब चुटका भी बड़ा हो चुका था। चुटके को भी अब जाना पड़ रहा था। अरे अरे, पहले टुन्ना चला गया और अब चुटका, हमारा घर तो सूना हो जाएगा। अरे अरे बाबा, हम दोनों हैं ना, हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे, आप परेशान मत हो। यूं ही मोहन चिड़ा अपने दूसरे बेटे को भी शहर के लिए रवाना कराता है। यूं ही वक्त गुजरता जाता है। वो दोनों बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल रखती थी। अब समय गुजर चुका था। अब वो दोनों भी बड़ी हो गई थीं। यूं ही उनके लिए रिश्ते आ रहे थे। यूं ही उनका रिश्ता तय कर दिया जाता है और दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं और वो दोनों तो अब अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे अरे रानो, आज हमारा घर तो सूना हो गया। आज हमारी लक्ष्मी भी घर से चली गई। हमारे बेटे तो पहले ही जा चुके थे। यही तो माँ बाप की मुश्किल ज़िंदगी होती है। सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार देते हैं और वो कब हमसे दूर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी कल की बात है, यहाँ पर मेरे बच्चे बैठकर एक एक रोटी के लिए लड़ रहे होते थे। ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, कितनी जल्दी ये वक्त मेरे बच्चों को जवान करके मुझसे दूर ले गया। अरे अरे टुन्ना जी, अब हम दोनों अकेले यहाँ क्या करेंगे। अरे अरे रानू, ये तो वक्त की रीत है, ये तो ज़माने का चलन है। ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारियाँ तो पूरी करनी पड़ती हैं। चलो कोई नहीं, हम दोनों हैं ना, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, माँ बाप की ये ज़िंदगी इतनी ही है, आप लोग उनका ख्याल रखा कीजिए। वो अपनी सारी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ कर देते हैं।
तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।